शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/7/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। माना कौन सा पुराना झाड़? जो कल्प वृक्ष है, तो वो कल्प वृक्ष भी अभी क्या हो गया है? जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है आज का, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताएं तो चाहिए, माताओं का संगठन भी चाहिए, परंतु उस माताओं के संगठन के अंदर विशेष कौन से गुण या शक्तियां होनी चाहिए? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया में पावन बनकर पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोह ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखावे। किसी में भी उनकी रग नहीं जानी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। अर्थात माताएं ऐसी चाहिए जिनका अपने बच्चों में, अपने पोत्रों में, संबंधियों में मोह नहीं होना चाहिए। नष्टो मोह होनी चाहिए। एक बाबा से सर्व संबंध और एक बाबा से प्रीत हो, तो वो लोक लाज छोड़कर देही अभिमानी होकर पावन दुनिया को स्थापन करने के लिए पावन बन करके और पावन दुनिया बना सके। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। शरीर भी पुराना है, परंतु इस पुराने शरीर से ही काम लेना है। और क्या काम लेना है विशेष? कि रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए सेवा स्थान पर जाना होगा, तो पढ़ाई भी रोज पूरी करनी है और फिर उस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इसीलिए इसकी संभाल करनी है। शरीर पुराना है तो उसकी संभाल भी करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। बाकी सारा दिन उसमें बुद्धि लगी रहे कि ये होता है, वो होता है, ऐसा है, वैसा है, ये बीमारी है, ये दवाई करूं, वो दवाई करूं। भले करे भी, परंतु मोह नहीं होना चाहिए। उसके कारण अंदर में अवस्था दुखी एवं अशांत नहीं होनी चाहिए। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। नंबर 2, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। स्वयं के भी बहुत विचार चलते हैं जिसमें व्यर्थ संकल्प भी होते हैं, तो व्यर्थ विचारों के उलझन से जो दूर हो
और सजाओं से भी जो परे हो, अर्थात कोई भी कर्म मनसा वाचा कर्मणा ऐसा न करे जो सजाओं के पात्र बने। तो ऐसे रहने वाले, ऐसी धारणा वाले पास विथ ऑनर बनते हैं। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों की सजा न खाएं। हाँ, कई बार मन से भी बहुत अंदर में त्रस्त होते हैं, इतने त्रस्त हो जाते अपने व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ संकल्पों से, मित्र संबंधियों की यादों से, या कर्म भोग से, या दुखों से, फिर आखिर अंदर में गलत संकल्प भी चल जाते हैं कि शरीर ही छोड़ दें। तो बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध और संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनो। कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, कैसे भी मित्र संबंधियों की उलझनें या तूफान आए, लेकिन मन में किसकी याद हो, एक बाबा की याद में निश्चय बुद्धि भी हो और निश्चिंत भी हो, कोई भी उलझन न हो, तब पास विथ ऑनर बने। स्लोगन है आज का, ज्ञान का गिर्त और योग की बत्ती यानी ज्योति ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। मनसा सेवा के लिए आज का स्वमान, मैं वरदानी महादानी आत्मा बाप दादा के साथ बैठकर विश्व की समस्त आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का दान दे रही हूँ। इस ही संकल्प में स्थित हो शक्तिशाली योग की अनुभूति करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।